देखिए, एक चर में रैखिक समीकरण, कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें सिर्फ एक चर राशि हो। चर राशि आपको बताया गया था पहले, पता है ना? हाँ, तो ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो और उसमें उस चर राशि का घात भी अधिकतम क्या हो, एक हो, तो वह एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है? बाकी जो भी संख्याएं होंगी, जो भी राशियां होंगी, वह अचर होंगी। दो तरह की राशियां होती हैं, चर और अचर। अचर राशियां वे होती है जो काउंटिंग की संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर के 100 तक, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, वह कंटिन्यू सेम रहता है। और चर राशियां वे होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी उसका मान 1 भी हो सकता है, कभी उसका मान 2 भी हो सकता है, कभी उसका मान 3 भी हो सकता है। जैसे क से लेकर के अ से लेकर के और गिन तक की राशियां जो भी अक्षरें हैं, या क्या होती हैं, चर होती हैं। ए से लेकर के जेड तक की जो होती हैं, वह भी क्या होती हैं, चर होती हैं। इनका मान हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन काउंटिंग की जो संख्याएं होती हैं उनकी मान कभी चेंज नहीं होता। तो एक चर में रैखिक समीकरण हम कह लेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो और उसका अधिकतम घात 1 हो या 1 हो, तो वह एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? समीकरण हल करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ते हैं। अगर समीकरण हल कर रहे हैं, कोई संख्या हमको जोड़ना है, तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी इसको बोल देंगे हम बायां पक्ष और इसको बोलेंगे दायां पक्ष। ये दो पक्ष होते हैं। तो अगर हम बायां पक्ष में 1 जोड़ते हैं तो दाएं पक्ष में भी हम 1 ही जोड़ेंगे, 2 नहीं जोड़ेंगे। यह पहला नियम कहता है कि अगर समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ करना है तो समान संख्याओं से जोड़ करना है। जो दाएं पक्ष में जोड़ेंगे उसी संख्या को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे। दूसरा नियम कहता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में अगर घटाव करना है, घटाना है, तो बराबर अंकों का घटाव करते हैं। यानी जितना बाएं पक्ष में घटाएंगे उतना ही दाएं पक्ष में घटाएंगे। और ये थर्ड वाला तीसरा नियम कहता है कि अगर गुणा करने की बात आती है समीकरण हल करते समय, तो अगर हमको गुणा करना होगा तो जितना संख्या से बायां पक्ष में गुणा करेंगे उतना ही संख्या से दाएं पक्ष में भी गुणा करेंगे। यानी समान संख्याओं से दोनों पक्षों में गुणा होती है। चौथा, अब गुणा में एक चीज आता है कि शून्य को छोड़ करके, मतलब ये नहीं कि दोनों में अब शून्य से गुणा करें, शून्य गुणा करने की कोई बहुत मतलब नहीं रखता है। शून्य को छोड़ करके 1 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ठीक है, शून्य से नहीं। चौथा कहता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में अगर भाग देने की बात आती है तो दोनों पक्षों में समान संख्याओं से भाग देंगे। अगर इधर 2 से भाग दे रहा है बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में भी 2 से हमको भाग देना पड़ेगा। यह समीकरण हल करने के नियम है। एक पांचवा नियम आता है कि समीकरण में दो पक्ष होता है, अभी आपको बताए, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो अगर समीकरण में हम बायां पक्ष से दायां पक्ष में किसी संख्या को भेजते हैं तो उसके चिन्ह में बदलाव करते हैं, यानी वो ऐसे जाता नहीं है। आजकल घूस का जमाना है, पहले ही से घूस लेकर के जाता है। माने अगर उसको आप कहिए कि ये काम करो, सुनो तुम बायां पक्ष में हो, मेरा बात मानो, दाहिने पक्ष में चले जाओ, तो वो कहता है फ्री में जाएंगे, घूस दे दीजिए। तो उसको घूस के रूप में दिया क्या जाता है कि उसके चिन्ह में बदलाव कर दिया जाता है, उसका चिन्ह ही परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर वो प्लस चिन्ह के साथ होगा, कहा बायां पक्ष में, दायां पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, खुशी खुशी चला जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में होगा तो प्लस होकर के जाएगा, अगर गुणा में होगा तो
भाग, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में होकर जाएगा और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में होकर के जाएगा। यही कंडीशन दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष करने के लिए भी होता है। अगर दाहिना पक्ष से किसी को भी बायां पक्ष में ट्रांसफर करते हैं, यानी भेजते हैं, तो वह भी कहता है मेरे साथ भी वही नियम लागू होगा। यानी कहीं भी अगर पक्ष का परिवर्तन होता है तो अपना चिन्ह बदल करके तब दूसरे पक्ष में जाता है। ये टोटल रैखिक समीकरण हल करने के 5 नियम हैं। अगर इन पांचों को आप ध्यान में रखते हैं तो समीकरण हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होगी। ये चिन्ह परिवर्तन है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, गुणा को भाग में, ठीक है, भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तब ही वह समीकरण, वह जो संख्या है दूसरे पक्ष में जाएगा तो अस्थायी रूप से सेटल हो पाएगा, अन्यथा सेटल नहीं हो पाता है। जैसे में देखिए एग्जांपल दिया है 7 - 2x, यही x जो है यह क्या है, चर राशि है, ठीक है। तो समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले हम चर राशि को एक पक्ष में संयुक्त करते हैं और अचर राशि को दूसरे पक्ष, मतलब कि उसके विपरीत वाले पक्ष में संयुक्त करते हैं। उसके बाद हम इस चर राशि का मान निकालते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही मान ज्ञात होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस 2 के साथ चर राशि है और यहां 3 के साथ चर राशि है, तो इसका मतलब कि हम इन दोनों को एक पक्ष में कर लेते हैं और इन अचर राशि को एक दूसरे पक्ष में कर लेते हैं। यहां बराबर दिया है तो बराबर के इस साइड को, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपके बाएं हाथ के तरफ होगा तो इसको बायां पक्ष कहेंगे और जो दाएं हाथ के तरफ है उसको दायां पक्ष कहेंगे। अगर पक्ष पहचानने में दिक्कत हो तो इसके सामने इसे खड़ा होइए, जो हाथ जिधर है उस पक्ष को मान लीजिए। यहां देखिए, यहां क्या हो गया, बायां पक्ष, और यह हो गया दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष में केवल जो चर राशि वाली संख्या है उसको ले लेते हैं और दाएं पक्ष में अचर वालों को भेज देते हैं, इससे आसान हो जाएगा। देखिए यह किस पक्ष में है, बायां पक्ष में। तो बायां पक्ष में यदि है तो हम इसको जो कहते हैं वही रहने दिए, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस रहेगा। इधर से हम बुला रहे हैं इसको दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, इसका चिन्ह कुछ भी नहीं दिख रहा है तो प्लस का है। अगर कुछ भी चिन्ह ना दिखे तो मान लेते हैं कि यह प्लस का चिन्ह है। अब जो इसको हम दूसरे पक्ष में यानी बायां पक्ष में बुलाएंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा, वही शर्त लगाएगा कि हमको कुछ घूस चाहिए। हम इसको घूस में क्या देंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस था माइनस हो गया और 3x यहां नोट कर दिए। घूस का जमाना है, घूस से काम हो रहा है। बराबर दिए, यह माइनस में है, यह तो दाएं पक्ष में ही ऑलरेडी है तो इसको हम -1 ही लिखेंगे। और यह बायां पक्ष में है, दाएं पक्ष में भेजना है, इसको भी क्या चाहिए, घूस चाहिए, माइनस में करेंगे, प्लस में है माइनस में करेंगे तो -7। अब माइनस और माइनस, अगर संख्याओं का चिन्ह सेम हो जाता है, यानी सेम मतलब कि अगर दोनों जो भी संख्याएं हैं अगर सब प्लस प्लस हैं तो भी जोड़ते हैं, अगर सब माइनस माइनस है तो भी जोड़ते हैं। लेकिन अगर माइनस वालों को जोड़ते हैं तो चिन्ह भी माइनस का ही लगाते हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। तो हम जोड़ेंगे 2 और 3 कितना होता है 5x, और चिन्ह दोनों माइनस है तो माइनस नोट कर दिए। फिर इधर भी दोनों चिन्ह सेम है, 8 और 7 कितना होता है 15, और चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए अगर दोनों पक्ष में सेम चिन्ह आ जाता है संख्याओं का तो दोनों आपस में चिन्ह क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। जैसे यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो इस माइनस से यहां माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका संख्या बचा 5x = 15। और हम देख रहे हैं, देखिए अगर कोई संख्या किसी चर राशि के साथ बिना किसी चिन्ह के हो
तो उन दोनों संख्याओं के बीच में किसका चिन्ह होता है? मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, गुणा का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। तो 1 और 5 के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा। अगर 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में होगा? भाग में होगा। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड 5। समझ में आ रहा? तो x इज इक्वल टू 5 3 जा, यहां नोट करेंगे 3। x का मान कितना हुआ? 3। आंसर यही हुआ आपका चर राशि का मान।